हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लता कुमारी, अर्थशास्त्र प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज। बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम क्या है? जैसे हमारे परिवार की आय होती है, उसी प्रकार हमारे राज्य की आय होती है और राष्ट्र की आय होती है। एक राष्ट्र की आय के लिए जो व्यक्ति अपना रिटर्न दाखिल करता है, उसी से राष्ट्रीय आय की गणना सरकार करती है। इसके लिए हमें दो आवश्यक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहला है हमारा फैक्टर प्राइस यानी साधन लागत, दूसरा आता है बाजार लागत मार्केट प्राइस। अब ये फैक्टर लागत क्या है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक पेन की लागत क्या होगी? तो पेन को बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? पहला है हमारा भूमि यानी लैंड, श्रम लेबर, पूंजी कैपिटल, उद्यमी या साहसी एंटरप्रेन्योर। जो व्यक्ति पेन को बनाने के लिए अपना साहस दिखाता है, उसको उद्यमी या साहसी कहते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी सामान को बनाने में जो उसकी मूल लागत है, वही हमारी साधन लागत है या फैक्टर कॉस्ट है। ये तो हमारी साधन लागत निकल आई, लेकिन अब बाजार मूल्य क्या है? इसी ही साधन लागत में सरकार अपना इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देती है, तो वह मार्केट प्राइस कहलाता है। अर्थात मूल लागत में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया जाए तो वह बाजार मूल्य कहलाता है। ये हमारा साधन लागत और बाजार मूल्य आया। अब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हमको जीडीपी, मार्केट प्राइस और एनएनपी फैक्टर प्राइस को समझना आवश्यक है। अब ये जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है? हमारे देश की सीमा के अंदर किसी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसी की मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी ही की वैल्यू यह मार्केट प्राइस है। जीडीपी से एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तक पहुंचने के लिए हमको 3 स्टेप की आवश्यकता होती है। पहला है हमारा ह्रास डेप्रिसिएशन। अगर हम जीडीपी में से ह्रास घटा देंगे तो वह हमारा एनडीपी में बदल जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है? यानी जिस वस्तु का उत्पादन होता है उसका ह्रास होना आवश्यक है। अब जीडीपी का पहला अक्षर जो जी है वह एन में बदल जाएगा, यानी एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा कदम आता है हमारा एनआईएफए यानी नेट नेशनल इनकम अब्रॉड। एनआईएफए का मतलब होता है कि हमारे देश की सीमा के बाहर जो व्यक्ति विदेशों में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, वो अपना पैसा अपने घर वालों को यानी भारत भेज रहे हैं, उनकी इनकम को भी इसमें जोड़ लिया जाता है। इसके बीच का अक्षर बदल जाएगा तो हमारा एनएनपी निकल आएगा। अब इसके लिए जो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ती है, वही हमारा एनएनपी निकल कर आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद
यानी एनएनपी देश में नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत और बाहर से जो आय प्राप्त होती है उसे जोड़ लिया जाता है, उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। मार्शल के अनुसार देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उन सभी के शुद्ध योग को देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय आय कहते हैं।